अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल अब्बास और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जो रोल है, जिस तरह से प्रेशर डालती है, आखिरकार उस प्रेशर से तंग आकर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ केसेस के अंदर, पॉलिटिकल केसेस के अंदर ISI का जो रोल है, उस रोल को बेनकाब कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस आखिरकार बोल उठे हैं और उन जजेस ने पाकिस्तान की अदलिया के अंदर एक बौछार बर्पा कर दिया है और 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा है और उस खत की जो कॉपी है वो मंजर आम पर आ गई है। कौन कौन से जज हैं, किन केसेस के हवाले दे रहे हैं कि किन किन केसेस के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उसमें मुदाखलत करती रही है, किन किन जजेस की फैमिलीज को प्रेशराइज किया जाता रहा है और इससे किस तरह से छुटकारा हासिल किया जाता है। 6 जजेस आखिरकार बोल उठे हैं और उन 6 जजेस ने पाकिस्तान की अदलिया के अंदर पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके किरदार को बेनकाब कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा है। इसमें 6 जजेस कौन से हैं? इसमें जनाब है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूसरे नंबर पर जस्टिस हैं चीफ जस्टिस के बाद। इसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब शामिल नहीं हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी शामिल है, जस्टिस समन रिफत साहिबा इसमें शामिल है, जस्टिस सरदार इजाज इसाक इसमें शामिल हैं और जस्टिस बाबर सत्तार इसमें शामिल हैं। इस खत में ये खत की जो कॉपी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जो जुडिशल काउंसिल के मेंबरान हैं उनको ये कॉपी भेजी गई है और इसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान के हसास इदारे किस तरह से पाकिस्तान की अदलिया के अंदर और इन 6 जजेस को क्या क्या शिकायत हैं पाकिस्तान की एजेंसी से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से इनको क्या शिकायत हैं, वो तमाम शिकायत और तमाम केसेस के हवाले देकर 12 सफ़ात पर मुश्तमिल ये खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिख दिया है और ये पाकिस्तान की अदलिया के अंदर पहली मर्तबा इस तरह से खुलकर 6 जजेस बोले हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसको बेनकाब किया है। इसमें वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी खत लिखा गया है कि जो लोग मुदाखलत करते हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो चीफ जस्टिस हैं वो इस पर कार्रवाई करें। वो कहते हैं कि मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के ब्रदर इन लॉ को अगवा किया गया और उसमें उनको अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि आप हमारे मंशा के मुताबिक, हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला करें। इसमें उन्होंने कहा कि अदालती अमूर में मुदाखलत पर एक कन्वेंशन करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एक कन्वेंशन जो है वो मुकर्रर किया जाए और कन्वेंशन से दीगर अदालतों में एजेंसियों की मुदाखलत के बारे में भी मालूमात जो है वो इस हवाले से सामने आएंगी। इसमें जो चीफ जस्टिस हैं उन चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, हाई कोर्ट के 8 जजेस हैं। 8 जजेस में से ये 2 जजेस हैं जिन्होंने शिकायत नहीं की। इसका मतलब है ये दोनों जजेस कंप्रोमाइज हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को तो हम वैसे ही देखते हैं कि कोई भी आज तक एक ऐसा फैसला उन्होंने नहीं दिया जहां पर गैर कानूनी तौर पर कोई काम हो रहा हो, जहां पर ऐसा काम हो रहा हो जिसमें लाकानूनियत हो। आमिर फारूक साहब उसे हंस के मुस्कुरा के टाल देते हैं। कोई भी एक ऐसा फैसला इन पिछले 14 महीनों के अंदर नहीं दिया गया जो आइन और कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से दिया गया हो और हमें नजर आए कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो कानून के मुताबिक चलते हैं, आइन के मुताबिक चलते हैं। इसके बाद अगर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की बात की जाए तो ये वही जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं जब नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई थी अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में, तो इनमें सजाओं के खिलाफ जो अपीलें थी वो इन 2 जजेस ने सुनी थी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने ऊपर एक बड़ा धब्बा लगवाया है नवाज शरीफ को बरी करके। नवाज शरीफ की जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई थी उस डील के बाद आखिरकार ये नतीजा था। इसमें जो 6 जजेस हैं उन्होंने इमरान खान के केसेस का भी जिक्र किया है और इमरान खान के केसेस का जो जिक्र किया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। हाई कोर्ट के 6 जजेस अपने खत में लिखते हैं कि इमरान खान के खिलाफ टेरियान वाइट केस से जजेस की राय में इख्तलाफ का आगाज हुआ। उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने टेरियान वाइट केस काबिल समाअत करार दिया, जबकि केस नाकाबिले करार देने वाले जजों पर ISI की ऑपरेटिव्स की जानिब से रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए बेहद प्रेशर डाला गया। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक कितनी हद तक कंप्रोमाइज हैं। इमरान खान के खिलाफ टेरियान वाइट केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का मौक़िफ़ वही था जो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ था, यानी कि वो भी यही चाहते थे कि ये केस बने,
लेकिन दूसरे जो साथी जजेस थे वो समझते थे कि ये केस काबिल समाअत ही नहीं है। टेहरियान वाइट केस, इमरान खान की जो एक बेटी का जिक्र किया गया था और उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उस फैसले को उड़ाया, ये सारी इसमें जो माजी से कुछ फैसले लिए गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जज इससे इख्तलाफ कर रहा था उसको पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मदाखलत करके उनके रिश्तेदारों को धमका रही थी। उसके बाद इस खत के अंदर वो लिखते हैं कि पहले हमने मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने ISI के DG से इस हवाले से बात कर ली है और वो इस मामले को देख रहे हैं। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे वो थे जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। वैसे तो PTI के बड़े क्लोज समझे जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी हद तक अपनी कंप्रोमाइज़ होने का सबूत दिया है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस अपने खत में मजीद लिखते हैं कि एक जज के बहनोई को यूनिफॉर्म पहने लोगों ने अगवा किया, उसके बाद तशद्दुद किया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, वीडियो बयान रिकॉर्ड कराने के लिए मजबूर किया और जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके और मीडिया पर मुहिम चलवाकर इस्तीफा देने के लिए प्रेशर डाला गया। यानी कि एक जज जो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो ISI है उसका हुक्म नहीं मानता, तो उनको इस तरह से प्रेशराइज किया जाता है। ये वो 6 जजेस हैं जो कि पहली मर्तबा खुलकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। इससे पहले जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन का केस था और जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बड़ा तारीखी फैसला उसमें दिया था, ब्यूरोक्रेसी ने जिस तरह से अदलिया के ऑर्डर्स की पामाली की, उन्होंने अदलिया के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंका, इन तमाम मामलात को देखकर जजेस की एक मीटिंग हुई थी जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब नहीं थे और इन जजेस ने यह फैसला किया था कि आखिरकार मैच पड़ गया है और ये मैच ब्यूरोक्रेसी और अदलिया के दरमियान है और इन दोनों अदलिया और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान इस मैच को किस तरह से निपटा जाए। यानी कि वो 6 जजेस इकट्ठे हो गए। उसके बाद हमने देखा गुज़िश्ता रोज समाअत थी इमरान खान से जो है वो वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात करवाने की जस्टिस सरदार इजाज इसाक की कोर्ट में। मैं जब से हाई कोर्ट को कवर कर रहा हूं, मैं पहली मरतबा जस्टिस सरदार इजाज इसाक की कोर्ट में गया और उन्होंने वहां पर जो रिमार्क्स दिए वो इससे पहले भी वीडियो के अंदर जिक्र कर चुका हूं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो जहां से इनको ऑर्डर मिलता है ये सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को और ब्यूरोक्रेसी को, वहां से अगर इनको ऑर्डर मिलना बंद हो जाए तो मेरे ख्याल में मामला ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे उन्होंने हवाले दिए जिसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की अदलिया के अंदर होता रहा। जस्टिस समन रिफत ने रिमार्क्स दिए और जस्टिस समन रिफत ने इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट थे, बाकी लोग थे, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का ऑर्डर भी दिया। जस्टिस बाबर सत्तार की बात की जाए तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के समझे जाएं कि उनकी आंख का तारा है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का आंख का तारा है, ये जो डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन है, उनके खिलाफ जो बाबर सत्तार ने एक तारीखी फैसला दिया है 92 सफ़ात पर मुश्तमिल, वो अपनी जगह एक मिसाल है। उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अगर बात की जाए तो हमने गुज़िश्ता दिनों सुना था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के घर से कुछ कैमरे बरामद हुए हैं, उनके बेडरूम तक जो है वो कैमरे लगाए हुए थे। आखिरकार ये सारी चीज़ें करके साबित क्या करना चाहते हैं कि इन जजेस को कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। बहुत बड़ा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है इन 6 जजेस का कि आखिरकार ये खुलकर सामने आ चुके हैं। और अगर इस तरह से हमारी अदलिया खुलकर सामने आती रही, जजेस अपना माइंड डिस्क्लोज करते रहे और बताते रहे कि किस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनको जो है वो मुख्तलिफ केसेस के अंदर आकर इंटरवेंशन उसमें करती है, प्रेशर डालती है, तो मेरे ख्याल में अदालती महाज पर जजेस का कंडक्ट जो है वो भी बरकरार रहेगा और पाकिस्तान की अदलिया की जो इस वक्त बेइज्जती बेहुरमती हो रही है वो भी आखिरकार बच जाएगी। इसमें जो भी मजीद तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।